हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की मैथ कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का चैप्टर हमारा चल रहा है और इस चैप्टर में हम आज एक नए कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। अभी तक आपने प्रीवियस लेक्चर में जो आपकी चेन रूल से डिफरेंशिएशन करना, डेरिवेटिव निकालना सीखा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का हमने डेरिवेटिव निकालना सीखा और साथ में इससे पहले वाले लेक्चर में हमने लॉगरिथमिक फंक्शंस का भी डिफरेंशिएशन करना सीखा, यानी कि उनका डेरिवेटिव निकालना सीखा। और आज हम करेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, यानी कि कुछ फंक्शंस को हम क्या करेंगे, लॉग लेंगे और लॉग लेने के बाद उनका डिफरेंशिएशन करेंगे। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि लॉग हम क्यों ले रहे हैं और किन फंक्शंस का हम लॉग लेंगे, यानी कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हम किन फंक्शंस का करेंगे। तो पहले तो इसे हिंदी में आप लिख लेंगे लघु गणकीय अवकलज। लघु लघु गणकीय अवकलन। लघु गणकीय अवकलन। लघु गणकीय अवकलन करने से पहले हम कुछ फंक्शंस के लॉग के कुछ फॉर्मूले जान लेते हैं। तो बेटा अभी यदि आपके पास लॉग m इंटू एन दिया गया हो तो इसे आप तोड़ सकते हैं कैसे, लॉग m प्लस लॉग n में। और यहाँ लॉग बेस e होता है जिसको हम लिखते नहीं है, सभी में e बेस होता है। ठीक है, लॉग m इंटू एन इज इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n। दूसरा आपका आ जाता है लॉग m अपॉन n इज इक्वल टू लॉग m माइनस लॉग n और लॉग m रेज टू द पावर n अगर दिया जाए तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, n लॉग m। ठीक है, तो ये तो कुछ आपके फॉर्मूले हो गए लॉग के। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लॉगरिथमिक फंक्शंस के, यानी कि लॉगरिथमिक फंक्शन नहीं कहेंगे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन किन फंक्शंस की आप करते हैं। तो आइए यहाँ पर लेट्स सपोज आपके पास y इज इक्वल टू एफ एक्स है और एफ एक्स बेटा कुछ इस तरीके से है, ux आपके पास फंक्शन बेस में है, उसकी पावर भी x, यानी कि फंक्शन की पावर जब फंक्शन होती है तब हम ऐसे फंक्शंस के लॉग लेते हैं और लॉग लेने के बाद ही उसको डिफरेंशिएट करते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं, यहाँ पर आप देखिए, जब log m की पावर n है तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, log आगे n आगे आ जाता है। अगर आपके पास किसी जैसे y की पावर x है, y इज इक्वल टू y की पावर x है, या फिर यहाँ आप लिख सकते हैं क्या, साइन x की पावर log x है या x है। ठीक है, इसका आपको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो बेटा जैसे ही आप लॉग लेंगे इसका बोथ साइड, तो बेटा ये आपका x आगे आ जाएगा और ये आ जाएगा log साइन x, और अब आप इसे इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ऐसे फंक्शंस को हम डिफरेंशिएट करने के लिए उन फंक्शंस का लॉग लेते हैं, तो ये आपका लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कहलाता है। एक एग्जांपल हम यहां से लेंगे, इससे एक एग्जांपल हम यहां पर करेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन का। जैसे आपके पास है y इज इक्वल टू साइन x रेज टू दी पावर x रेज टू दी पावर साइन x, है ना। अब हम ना तो इसे चेन रूल से आप कर पाओगे, है ना, क्योंकि ये तो पावर नहीं है, अब तो फंक्शन की पावर ही फंक्शन हो गया है, दोनों फंक्शन है ना। यदि आपके पास ये कांस्टेंट नंबर होता तो हम कुछ और इसको
n वाला फॉर्मूला लगाते। तो ऐसे फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करते हैं। और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या कहलाता है? देखिए, अब हम करेंगे क्या, हम लॉग लेंगे। क्या लेंगे? लॉग लेंगे। टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड का आप लॉग लेंगे। और जैसे ही बेटा आप लॉग लोगे, इस क्वेश्चन को एक्चुअली आप इधर कर लीजिएगा, और ये तो क्योंकि आपके बेसिक फॉर्मूले हैं लॉग के, इसको बिल्कुल आप सेपरेट ही रखिए। और ये आपका क्या है? फाइंड dy बाई dx। तो ऐसे फंक्शन को हम सबसे पहले तो आप फंक्शन लिख लेंगे। चलिए यहां पर हम सॉल्यूशन, तो इसको y के इक्वल करेंगे x रेज टू द पावर साइन x। ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट पेज में, नेक्स्ट लाइन से आप लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, बोथ साइड, दोनों साइड का जब आप लॉग लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास लॉग y इक्वल्स टू, पहले लॉग लिखें x रेज टू द पावर साइन x। और बेटा हमारे पास लॉग का एक फॉर्मूला है कि m रेज टू द पावर n, n पावर आपकी आगे आ जाती है, यानी कि लॉग y बराबर हो जाएगा क्या? साइन x लॉग x। यहां आप लिख सकते थे लॉग m रेज टू द पावर n इज इक्वल टू n लॉग m। यही तो हमने यहां पर अप्लाई किया, यही अप्लाई किया। ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन इजी हो गया है। तो हमने इनका क्या किया? लॉग लिया। लॉग लेने से फंक्शन हमारा इजी हो गया। अब हम इसको इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में से डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि बेटा हमें निकालना है dy बाई dx। तो log y का क्या हो जाएगा? log y का हो जाएगा 1 बाई y, क्योंकि log x का क्या हो जाता है? 1 अपॉन x। हम log y का लिखेंगे 1 बाई y, क्योंकि वो x नहीं है, वेरिएबल x था। तो dy बाई dx अगेन लिखेंगे इज इक्वल्स टू, यहाँ बेटा ये आपका साइन x है, ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, और ये आपका, चलिए नेक्स्ट पेज में मैं इसे कर लेती हूँ यहां से, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। हमारे पास है log y बराबर साइन x और log x, ये हमारे पास आ गया। अब बेटा आपको करना क्या था? इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में से डिफरेंशिएट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में d अपॉन dx ऑफ log y इज इक्वल्स टू d अपॉन dx ऑफ साइन x इंटू log x। डिफरेंशिएट कर दिया हमने। इधर आप देखिए log x का dy dx क्या होता था? dy बाई dx ऑफ log x क्या हो जाता है? 1 बाई x। तो इससे तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या कर लेंगे, इससे तो हमारा 1 बाई y आ जाएगा, लेकिन वेरिएबल आपका y है, यहाँ x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, अगेन y का करेंगे dy बाई dx। राइट हैंड साइड में देखिए, ये अब आपके पास दो फंक्शन हो गए हैं, u इंटू भी। u इंटू भी का डेरिवेटिव जब आप निकालते थे तो बेटा आप क्या करते थे? u को डिफरेंशिएट करके v एज इट इज, प्लस में u और v का डेरिवेटिव निकालते थे। तो सपोज ये आपका u है और ये v है, तो पहले हम u का डेरिवेटिव करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा क्या? cos x और v एज इट इज, यानी कि log x।
या इस टर्म को आप आगे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप पहले u को डिफरेंशिएट करें या चाहे v को डिफरेंशिएट करें। अच्छा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा क्या, u का तो हमने कर दिया, अब u एज इट इज और v का डिफरेंशिएशन है ना। फिर प्लस लिखेंगे, अब log x का करेंगे, sin x तो एज इट इज रहेगा, sin x एज इट इज, log x का हो जाएगा क्या 1/x। ये फॉर्मूला लगा दिया हमने। पहले ये आपका u और ये आपका v, तो u का डिफरेंशिएशन cos x, sin x का cos x, log x को एज इट इज रखेंगे, v एज इट इज रखा, फिर प्लस करेंगे और आपका यहाँ पर sin x एज इट इज आएगा और log x का 1/x, या चाहे तो इसको मैं पूरा लिख भी ले देती हूँ ना, ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। तो पहले हम करेंगे क्या, v d/dx ऑफ sin x इनटू में आपके पास आ जाएगा बेटा log x प्लस आप लिखेंगे, अब sin x एज इट इज लिखा जाएगा और d/dx ऑफ log x। चलिए ठीक है, तो यहां से आपके पास आ जाएगा sin x का हो जाता है cos x और log x प्लस में sin x और log x का क्या हो जाएगा 1/, इसका हो जाएगा 1/x। चलिए, तो यहां तो आपके पास 1/y और dy/dx है। चलिए अगेन 1/y dy/dx इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा, देखो cos x log x प्लस में sin x/x। ठीक है, अब मुझे तो dy/dx निकालना था हमें, तो यहाँ बेटा इसको ट्रांसपोज कर लेंगे y को उधर, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास dy/dx इज इक्वल टू आ जाएगा y और अंदर आपके पास है cos x log x प्लस में sin x/x। अब y के फॉर्म में हमारा क्वेश्चन नहीं था, बहुत ध्यान देना है, हमें कभी भी जो हम लेट करते हैं, पुट करते हैं, उसे नहीं देखना है। y के फॉर्म में, y की वैल्यू क्या थी, हमने शुरू में क्या लिखा था, y आपके पास क्या था x रेज टू द पावर sin x। तो क्योंकि y बराबर क्या है x रेज टू द पावर sin x, तो dy/dx इज इक्वल्स टू y की जगह लिखेंगे x रेज टू द पावर sin x। चाहे तो अंदर आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट ऐसे भी रहने दें तो कोई दिक्कत नहीं, log x प्लस sin x/x। ठीक है, चलिए यही आंसर हो जाएगा आपका। तो इस तरह से हम ऐसे फंक्शंस का क्या करते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं, जहां पर आपके पास फंक्शन की पावर फंक्शन है। अब देखो ये जो आपके पास क्वेश्चन दिया गया है ना, y इज इक्वल टू x रेज टू द पावर sin x, ये क्या इस फॉर्म में है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करते हैं, और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन होता क्या है, पहले हम फंक्शंस का दोनों साइड लॉग लेते हैं, लॉग लेने से जो पावर है वो आगे आ जाएगा और उसके बाद हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, चलिएगा ये क्वेश्चन को नोट कीजिए। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने ये वाला यूज किया लॉग का। अब आगे देखिए आपकी एक्सरसाइज में है 5.5, पुरानी बुक जो आपके पास है, उसका जो पहला क्वेश्चन है वो दिया गया है cos x इंटू cos 2x फिर इंटू cos 3x, ये आपके पास दिया गया, इसको डिफरेंशिएट करना है। अब देखिए यहाँ तो हमने कह दिया कि इसकी पावर है, लेकिन इसमें तो ऐसा कोई पावर है ही नहीं। अब इसको हम डिफरेंशिएट कैसे करें, बिल्कुल फंक्शन अलग अलग हैं, एक के साथ एक होता, अगर ऐसे होता cos और फिर अंदर होता cos 2 फिर cos 2x और ऐसे ही इसको चेन में वो होता तो हम चेन रूल लगा लेते। ऐसे फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए भी हम लॉग लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि बेटा जैसे हमने कहा ना कि log m इंटू n क्या होता है, आपका log m प्लस n होता है। इसी प्रकार log m इंटू n इंटू l आपका क्या हो जाएगा, log m प्लस log n प्लस log l हो जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, पहले तो हम इसको y इसके इक्वल करेंगे, y बराबर cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। अब बेटा यदि हम लॉग लें, टेकिंग लॉग और बोथ साइड, दोनों साइड का यदि हम लॉग लें तो बेटा लॉग y इक्वल हो जाएगा किसके, लॉग y इज इक्वल टू लॉग ऑफ cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। अब यहाँ हम जानते हैं लॉग m इंटू n क्या होता है, लॉग m प्लस लॉग n, तो यही फॉर्मूला यहाँ पर भी लग जाएगा, लॉग cos x प्लस लॉग cos 2x प्लस log sin 3x। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से अब हमारा जो ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट दिख रहा था, इस क्वेश्चन को हमने इजी कर दिया है। अब तो हम इसका डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं, अब तो हम इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, लॉग का हम जानते हैं डेरिवेटिव निकालना, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में जब करेंगे तो यहाँ 1/y आ जाएगा, अगेन चेन रूल से dy बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे थे बेटा, d/dx ऑफ log cos x। ठीक है, फिर प्लस में आप लिखेंगे d/dx ऑफ log cos 2x, फिर प्लस d/dx ऑफ, अब यहाँ चेन रूल लगा सकते हैं हम, log sin 3x। यहाँ पर हम चेन रूल लगा सकते हैं, बट यहाँ हम चेन रूल नहीं लगा सकते थे, अलग अलग फंक्शन है इनटू में, तो हमने पहले इसको इजी करने के लिए दोनों साइड का लॉग लिया, और हम जानते हैं कि log m इंटू एन आपका क्या हो जाता है, log m इंटू एन, log m प्लस log n, तो यहाँ पर m और 3 फंक्शन है, तो अलग अलग फंक्शन को हमने प्लस कर दिया, लॉग ले लिया। डिफरेंशिएट जब हम करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में तो ये आ गया, राइट हैंड साइड में देखिए log cos x। अब बेटा देखिए हम जानते हैं ना dy बाई डी एक्स ऑफ log x क्या हो जाता है, 1/x, 1/x लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए x तो है नहीं, क्या है, cos x है, तो इसमें हम log का वो वाला फॉर्मूला ही लगाएंगे, क्या लिखेंगे, 1/cos x, बट इसको हमें दोबारा से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा cos x को। आई बात समझ में, इसको हम दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन d बाई डी एक्स ऑफ cos 2x। अब यहाँ x की जगह 2x है, यानी कि एक बार तो आप इसे 1/cos 2x लिख लोगे, बट अगेन d/dx ऑफ cos 2x। ठीक है, फिर d/dx ऑफ log sin 3x। अच्छा यहाँ साइन कैसे आ गया, क्वेश्चन में तो सब में कॉस था, इधर साइन कैसे आ गया, चलिए इसको कॉस लिखेंगे, साइन है ही नहीं क्वेश्चन में, ये तो आपका कॉस ही चल रहा है, कॉस ही चल रहा है, तो यहाँ पर भी कॉस ही चलेगा, तो 1/cos 3x इंटू में d/dx ऑफ cos 3x। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब यहाँ हम इसको थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं ताकि हमें स्पेस मिल जाए ना। चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स, 1/cos x एज इट इज लिखेंगे, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, d/dx क्या होता है, माइनस का साइन x होता है। ठीक है, फिर प्लस में लिखेंगे आप 1/cos 2x। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, cos x नहीं है 2x है, तो बेटा यहां पर भी आपके पास आ जाएगा क्या, माइनस का यहां पर भी माइनस का साइन
2x, बट अब 2x के बाद अगेन चेन रूल लगाना पड़ेगा, dy बाई dx ऑफ 2x, ठीक है। और धीरे धीरे जब आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आपको बार बार इसे ना लिख के आप माइंड में ही इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। यहाँ पर भी आपके पास माइनस का साइन 3x आएगा और अगेन यहाँ पर d अपॉन dx ऑफ 3x। 3 भी आप कॉमन ले लेंगे एक्चुअली यहाँ से ना, 3 भी आपका 2 और 3 भी आपका कॉमन आ जाएगा। डायरेक्ट आप यहाँ पर इस 2 को आगे लिख लेंगे, आप 2 आगे आ जाएगा, x का करेंगे, यहाँ 3 आगे आ जाएगा, x का करेंगे, और d अपन dx ऑफ x क्या होता है, x ही होता है, 1 हो जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ से आपका आ गया है माइनस का साइन x बाई कॉस x, और तीनों में आपका चलिए माइनस का साइन 2 भी है ना यहाँ पर 2 साइन 2x बाई कॉस 2x, फिर प्लस नहीं आएगा, माइनस आगे आ जाएगा, 3 आगे आ गया, साइन 3x बाई कॉस 3x, है ना, ये आ गया हमारे पास। चलिएगा, अब स्टूडेंट्स हम यहां पर जानते हैं, हम तीनों से कॉमन ले लेंगे माइनस को, है ना, माइनस साइन को बेटा हम कॉमन ले लेंगे, तो माइनस ऑफ, इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम 10x लिख सकते हैं, फिर प्लस में आप क्या लिख सकते हो, 2x लिख सकते हो, फिर प्लस में आपका आ जाएगा 3 साइन बाई कॉस, आपका फिर से आ जाएगा 10 3x, समझ में आई बात। और राइट हैंड साइड में आपके पास क्या था, 1 बाई वाई और dy बाई dx, ठीक है। देखो यहां से तो हम जानते हैं ना, ये तो आपको पता ही है कि साइन x बाई कॉस x आपका क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा, और इधर आपके पास साइन 2x बाई कॉस 2x था तो 10 2x हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास साइन 3x बाई कॉस 3x था तो ये आपका 10 3x हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर यही लिखा है। अब नेक्स्ट पेज में देखिए, आपके पास इधर लेफ्ट हैंड साइड में है 1 बाई वाई dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस का 10x, फिर प्लस में 2 10 2x, फिर प्लस में 3 10 3x, ये आ गया। बट हमें तो यहां से dy बाई dx निकालना था, तो चलिए यहां से dy बाई dx इज इक्वल टू y, माइनस में आ जाएगा, अंदर आपके पास 10x प्लस में 2 10 2x प्लस में 3 10 3x। y हमारे पास क्या था, y बेटा हमारे पास है cos x cos 2x और cos 3x, तो y की वैल्यू को पुट कर देंगे, इज इक्वल टू माइनस में cos x cos 2x इंटू cos 3x, और ब्रैकेट में आपके पास 10x प्लस में 10 2x और 2 10x और 3 10 3x, ठीक है। तो ये आंसर आ गया आपका, dy बाई dx आ गया। चलिए, और यहां पर हमने लगाया है लॉग का फॉर्मूला, कौन सा, लॉग m इंटू लॉग m, ठीक है। तो log m इंटू n आपका, सॉरी log m इंटू n, तो log m प्लस log n हो जाता है। log के फॉर्मूले भी हैं, ये हमने यहीं पर आपको लिखाया है m इंटू n, तो ये प्लस में आ जाएगा इस तरह से। तो ये है आपका
लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, जिसमें हम फंक्शंस का लॉग लेते हैं और लॉग के ये जो फॉर्मूले हैं इनसे हम फंक्शन को पहले इजी बनाते हैं और देन उसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए।